स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये खबर आपको दहला देगी। एक नाबालिग लड़की को 3 लोग अगवा करते हैं, एक अलग से दूर से एक गेस्ट हाउस में ले जाते हैं, वहां पर रखते हैं फार्म हाउस में उसे। 13 दिन उस नाबालिग का बलात्कार करते हैं, फिर 2 गोलियां उसमें दाग देते हैं और फेंक देते हैं उसे कुएं में। लेकिन इतनी हैवानियत के बाद भी वो लड़की जिंदा है, जंग लड़ रही है अपनी जिंदगी की। इस कहानी के पीछे इतना दर्द है कि सुनकर कलेजा फट जाता है। जिंदगी के ऑक्सीजन से एक मासूम गिन गिन कर सांसें ले रही है। अस्पताल की इन मशीनों के जितने तारों में इस मासूम की जिंदगी उलझी है, इसके पीछे की कहानी उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। दिल्ली से लेकर ग्रेटर नोएडा तक पूरे 13 दिन एक फार्म हाउस, एक कुआं और अस्पताल में लड़की। गैंगरेप की यह स्टोरी वाकई दिल दहलाने वाली है। आज तक की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको कुएं का सच दिखाएंगे, तो फार्म हाउस की 13 दिन की इनसाइड स्टोरी भी। एक 16 साल की लड़की के साथ 3 लोगों ने किया 13 दिन तक गैंगरेप। गैंगरेप के बाद लड़की को मारी 2 गोलियां मारकर सूखे कुएं में फेंका। रात के 9 बजे के आसपास 5 दिसंबर को उन्होंने आरोपी लड़कों ने लड़की को इस कुएं में फेंका और अगले दिन सुबह 6 दिसंबर जब कुछ आसपास के लोग इस गांव में इस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। बताया जाता है कि लड़की कुएं में से आवाज़ लगा रही थी बचाने की और उसके बाद इस रास्ते से जो लोग जा रहे थे उन्होंने इस कुएं में झांक करके देखा तो अंदर एक लड़की पड़ी हुई थी। फौरन ही गाँव वालों ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद उस लड़की को इस कुएं से बाहर निकाला। 22 नवंबर 2015 सुबह करीब 5 बजे दिल्ली का उत्तम नगर इलाका। 22 नवंबर को दिल्ली के उत्तम नगर से एक 15 साल की लड़की का किडनैप होता है। परिवार वालों के मुताबिक सुबह 5 बजे लड़की पास की दुकान पर जा रही थी, तभी कुछ लोग आते हैं और कार में लड़की को अगवा करके ले जाते हैं और 13 दिन बाद लड़की ग्रेटर नोएडा के सलेमपुर गांव में एक कुएं में मिलती है। 2 गोलियां लगी हुई थीं और उसके साथ गैंगरेप हुआ था। सुबह 5 बजे गायब हुई है लड़की मेरी। कब गायब हुई थी? 22 तारीख को। अच्छा, 22 नवंबर में। 11वें महीने में। उसके बाद अभी क्या मालूम चला आपको? लोगों को एक फोन आया था पुलिस वालों का कि उसको गोली लगी है, आप लोग आ जाओ। 5 बजे ना यहाँ पर खेल रही थी ना हमारे साथ, तो 5 बजे गायब हो गई थी। तो फिर कहते हमने पुलिस को कंप्लेंट करी थी। आपकी बहन थी? हाँ, नाम है? लगती है। कितनी बड़ी है आपसे? मेरे से बड़ी है। परिवार ने उत्तम नगर पुलिस में लड़की के गायब होने की रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन 13 दिन तक दिल्ली पुलिस कोई सुराग नहीं निकाल पाई। खुलासा 5 दिसंबर को होता है जब ग्रेटर नोएडा के सलेमपुर गांव में लोगों ने कुएं से आती एक लड़की की चीखें सुनी। दिल्ली के उत्तम नगर की रहने वाली 19 साल की वो मासूम लड़की 13 दिन तक गैंगरेप का शिकार हुई। उसे 2 गोलियां मारी गई और उसके बाद 10 घंटे तक पूरी रात वो एक कुएं में पड़ी जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। यह उसका अदम्य साहस था जिसने उसे जिंदा रखा और अब वो अपने अपराधियों को सजा दिलाने के लिए भी लड़ाई लड़ेगी। कैमरामैन संजीव और भूपेंद्र चौधरी के साथ पुनीत शर्मा, ग्रेटर नोएडा, आज तक। 2 गोली दागकर कुएं में फेंककर वो दरिंदे तो ये सोच रहे थे कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 2 गोलियां लगने के बाद भी कोई जिंदा बच सकता है। जिस्म से खून बहता रहा लेकिन वो अपनी सांसों को जोड़ती रही, क्योंकि जिंदगी की जंग वो लड़ना चाहती थी, इन दरिंदों का सच सामने लाना चाहती थी। आइए आपको दिखाते हैं दहलाने वाली ये कहानी, 13 दिनों की इनसाइड स्टोरी, कैसे उस दरिंदगी का सामना किया इस नाबालिग बच्ची ने।
ये है ग्रेटर नोएडा का सलेमपुर गांव, जहां खेतों में बने एक सूखे कुएं में 16 साल की मासूम लड़की के साथ गैंग रेप करके उसे फेंका जाता है और गांव वाले कुएं से लड़की को निकालकर ग्रेटर नोएडा के यथार्थ वेलनेस अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। सलेमपुर थाने की पुलिस तक इत्तला कर दी जाती है और पुलिस को पता चलता है कि लड़की दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की है, जिसका 22 नवंबर को किडनैप हुआ था। ये एक लड़की को गोली लगी हुई थी ग्रेटर नोएडा थाना में, फिर इनको पुलिस ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, उनके इलाज चल रहे हैं। और इसके संबंध में प्राइमरी फेसी ये पता चला है कि ये भी वेरीफाई अभी नहीं हो पाया है, दिल्ली में इनकी गुमशुदगी लिखी हुई है लड़की की, और इसके बारे में पता किया जा रहा है। लेकिन 16 साल की मासूम को दरिंदे उत्तम नगर से किडनैप करके सलेमपुर नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा के ही दूसरे गांव तुगलपुर लेकर गए और वहीं पर लड़की को एक सुनसान फार्म हाउस में कैद कर उसके साथ 13 दिनों तक गैंग रेप करते रहे। बताया जा रहा है कि तीनों लड़कों ने लड़की को फार्म के एक कमरे में बंद करके रखा और तीनों बारी बारी से 13 दिन तक उसके साथ रेप करते रहे। इन तीनों में से कोई न कोई एक हमेशा दरवाजे पर पहरा देता रहता था। इन तीनों ने लड़की के मोबाइल फोन से सिम कार्ड भी निकाल लिया। पूरे 13 दिन तक वहशी उसे नोचते रहे, खसोटते रहे। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। हर रोज दरिंदे जब भी उसे खाना देने आते, पहले उसका जिस्म नोच लेते। वो रोज रहम की भीख मांगते, लेकिन दरिंदे उसे फार्म हाउस के अंदर ही ताले में बंद कर चले जाते और उनमें से कोई एक निगरानी रखने के लिए वहीं रह जाता। 5 दिसंबर यानी शनिवार की शाम को लड़की को किसी तरह फार्म हाउस से भागने का मौका मिल जाता है और वो वहां से निकल भागती है। लेकिन तभी तीनों लड़कों को भी पता चल जाता है कि लड़की भाग चुकी है। वो फौरन दौड़ते हैं और लड़की को रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। अब उन्हें लगता है कि लड़की भाग गई तो वो फंस जाएंगे और वो उसे गोली मार देते हैं, जिनमें से एक गोली लड़की के सीने में लगती है तो दूसरी पेट में। अब तीनों मिलकर लड़की को तुगलपुर से सलेमपुर ले जाते हैं और कुएं में फेंक देते हैं और वहां से ये सोचकर चले जाते हैं कि अब वो मर चुकी होगी। लेकिन लड़की कुछ देर तक खामोश पड़ी रहती है और जब उसे ये एहसास हो जाता है कि अब दरिंदे वहां से जा चुके होंगे तो वो चीखने लगती है और रात से चीख रही लड़की की आवाज अगले दिन सुबह एक गाँव वाले को सुनाई पड़ती है। मतलब थोड़ी देर पहले मैं आया था, मुझे तो आवाज़ नहीं आई। छोटा भाई था वो आया खेत को, मतलब उसे आवाज़ आई, उसने फोन करा मेरे पास, बोलो लड़की कुएं में पड़ी है, जिंदी है, वैसे आवाज़ आ रही उसे। वो डर के भटका, मैंने देखता उसे, फिर बोल रस्सा लेकर आ जा। हम रस्सा लेकर 3 जने आए जी, हमने रस्सा लेकर नहीं पर वो और 2-4 बुलाई। हमने उससे बोला मैं तेरे क्या हुआ, बोले मैंने 2 गोली मार दी। 4 जने बता रही है वो, एक कारतूस 32 को मैंने उसके पास में। फिर भाग गया, फिर पुलिस आई, पुलिस लेके उसे। लड़की की हालत को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं कि लड़की जिंदा कैसे बच गई। फिर खुद डॉक्टर ही इसका राज भी खोल रहे हैं कि वो जीना चाहती है, जीतना चाहती है, इसीलिए जी रही है। कंडीशन अभी बची, वैसे तो स्टेबल है पेशेंट, लेकिन आगे की जो जांचें हैं, फर्दर सीटी स्कैन वगैरह और सब इन्वेस्टिगेशन से वो भी चल रहे हैं। अब वो हम सब के सामने है, अस्पताल में जिंदगी के लिए सांसें संभाल रही है और पुलिस उन दरिंदों को खोज रही है। दिल्ली से चिराग गोठी और राम किंकर सिंह के साथ पुनीत शर्मा, ग्रेटर नोएडा, आज तक। दरिंदगी की ये कहानी अकेली इस नाबालिग की नहीं है। हर 2 घंटे एक बलात्कार होता है इस देश में। चौंकाने वाले आंकड़े हैं, आइए आपको जरा दिखाते हैं। 2015 में 50% इजाफा हुआ है महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में। इसी के साथ अलग अलग आंकड़ों को आप देखेंगे तो पिछले 2 महीने में 7 गैंग रेप यहीं पर हुए हैं। पिछले 2 महीने में 16 यौन शोषण के मामले सामने आए हैं, 2 लड़कियों के मर्डर के सामने आए। हर 2 घंटे में एक महिला का यौन शोषण इस देश में होता है। 31 मई 2015 तक रेप के 820 मामले दर्ज किए गए हैं और ये सारे आंकड़े हम आपको दिल्ली के बता रहे हैं। दिल्ली कितनी सुरक्षित है। 2015 के 324 केस में चार्जशीट दाखिल की गई है। 2015 में सिर्फ 1 अपराधी को सजा हुई है। तो जितने मामले चार्जशीट होते भी हैं उनमें से सजा कितनों को होती है और इसीलिए शायद बलात्कार के इन अपराधियों का हौसला इस तरह से बुलंद रहता है। लेकिन एक नाबालिग बच्ची के हौसले के सामने पस्त होना पड़ेगा उसके अपराधियों को, क्योंकि उसने पुलिस को तीनों आरोपियों के नाम बता दिए हैं। अब ग्रेटर नोएडा के इन तीनों को ही तलाश रही है दिल्ली पुलिस। सबसे खौफनाक वारदात का खुलासा हो चुका है।
नाबालिग पीड़ित लड़की अस्पताल में है और यूपी पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस 3 दरिंदों का पता लगाने में जुटी है। लड़की का आरोप है कि 22 तारीख को उसका अपहरण किया गया था और उसके बाद उसे ग्रेटर नोएडा में एक गांव में रखा गया था। जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी गई और उसे कुएं में फेंक दिया गया। बहरहाल अब पुलिस इस मामले के आरोपियों को तलाश रही है। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली मासूम सुबह 5 बजे घर से दूध लेने के लिए बाहर आई थी। लड़की को अगवा करने में उसके एक दोस्त का भी हाथ बताया जा रहा है। पीड़ित लड़की को ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल से निकालकर दिल्ली पुलिस की देखरेख में अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन वो अपना बयान दर्ज करवा चुकी है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने शुरुआती बयान में कृष्ण, विपिन और बंटी का नाम लिया है। इनमें से एक लड़की का दोस्त है और बाकी दोस्त के दोस्त। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत लड़की का बयान दर्ज किया। जिस तरह का मसला है उसके आधार पर डिटेंशन तो बहुत सारे लोगों का हुआ है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ हुई है, लेकिन इतना मैं कह पाऊंगा कि मिनिमम 3 और भी ज़्यादा एक्यूज्ड के होने की आशंका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक दरिंदों के हौसले ऐसे ही बुलंद होते रहेंगे और कब महिलाएं इस देश में खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। देश में बार बार कोई न कोई रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आ जाती है। इंसाफ का इंतजार बनकर ही रह जाता है। जिस गहरे कुएं से इस बार मासूम की चीख सुनाई दी है, उसका इंसाफ किसी गहरे कुएं में गुम न हो जाए। ग्रेटर नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बात दिल वालों की होगी। जी हाँ, दिल वाले। शाहरुख खान, काजोल आज तक पर होंगे, उनकी कहानी होगी। देखते रहिए आज तक।